देश देने का काम किया है। और ये हमारा चुनाव ये भी सारे दलों को और पूरे देश में ये संदेश देगा कि इनर डेमोक्रेसी हो और जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप ही उनका नेतृत्व हो, कोई थोपा हुआ नेतृत्व नहीं होना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ इसका बहुत सकारात्मक संदेश जाएगा। आप देख रहे इतनी लंबी लंबी क्यू लगी हैं। उत्तराखंड जैसा ये बहुत एक दुर्गम प्रदेश है, दूर दराज के क्षेत्रों के लोग बड़े कष्टों के साथ बड़े ऐसे मौसम में यहाँ आए हैं। वो निश्चित तौर से साधु बात है, ऐसे लोग ही नया लोकतंत्र का आगाज़ कर सकते हैं। वो लोग कर रहे हैं और मुझे विश्वास है इससे दल भी मजबूत होगा और उत्तराखंड के अंदर जनमुखी राजनीति भी मजबूत होगी। ये आपने जो सवाल किया, बड़ा जो पूछा वो बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, दूसरे दलों और उत्तराखंड क्रांति दल में ये फ़र्क है। उत्तराखंड क्रांति दल ने अपने संघर्ष के दौर में ही कि हिंदुस्तान के अंदर उत्तराखंड राज्य कैसा होना चाहिए, रहे चमकता सदा शीर्ष पर ऐसा उन्नत भाल बनाओ, उत्तराखंड को राज्य बनाकर भारत को खुशहाल बनाओ, इस परिकल्पना के साथ देखिए आप जानते हैं ये उत्तराखंड क्रांति दल ही है। आज हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। सुबह हम भराड़ी सैंड भी गए थे। जब हम गैर सैंड में आते थे न कोई जगह थी न कुछ था, लेकिन ये हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के साथियों का हमारा जज्बा था। उन्होंने कहा गैर सैंड को हम स्थायी राजधानी बनाएंगे। पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की प्रतिमा को यहाँ स्थापित करके उस लड़ाई को आगे बढ़ाया। आज कम से कम हमने यहाँ एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, मैंने आज पूरा हम लोगों ने उसको पूरा देखा, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन गया है। वो तो बस अब ये जो हमारी राज्य सरकारें हैं उनकी विल पावर नहीं है या वो दिल्ली के हिसाब से चल रहे हैं। दूसरा, उत्तराखंड क्रांति दल ने सशक्त भू कानून की बात राज्य बनने से पहले ही अपने एजेंडा में रख दी थी और राज्य बनने के बाद विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर इस लड़ाई को लड़ा गया। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जिन लोगों के हाथों में जो सत्तासीन हुए, पूरे जो पर्वतीय राज्य हैं, कश्मीर से लेकर हिमाचल से लेकर उत्तराखंड को छोड़ के नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर सिक्किम, कहीं ऐसी ज़मीन की खुली लूट नहीं होती। लेकिन उत्तराखंड में वो कानून बना, आज तक वो कानून नहीं बन पाया। वो लड़ाई भी हमारी है। तो मेरा मूल निवास की बात हो, केवल उत्तराखंड का जो एक परिदृश्य, उत्तराखंड कैसा बनना चाहिए, उत्तराखंड क्रांति दल के पास है। हमारी राजनीति केवल सत्ता की नहीं है। सत्ता हम केवल इसलिए चाहते हैं कि हमारा सामाजिक आर्थिक कल्याण हो सके और उत्तराखंड राज्य की जो परिकल्पना थी, खास तौर से जो आज जब अभी आपने सुना होगा, जब भी हमारी गवर्नमेंट को कहीं ज़रूरत पड़ती है, कोई एड लेनी हो तो कोई इमदाद लेनी होती है, तो वहाँ कहते हैं हम तो भाई पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं, सुदूर पर्वतों में रहते हैं। लेकिन जब विकास की बात आती है तो आप देखिए वो 80-85% जो हमारा हिस्सा है वो छूटा हुआ है ना। हमें ये उम्मीद थी कि राज्य बनने के बाद हमारा ये सपना था कि अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, बेसिक सुविधाओं में अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा हो, रोड, पानी, सड़क, बिजली यहाँ हो, और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो होता है रोटी रोजगार। अगर आपकी आर्थिक व्यवस्था नहीं होगी तो आदमी कैसे वहाँ रहेगा बताइए। तो ये ऐसा नहीं है, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं देश विदेश में वो काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप यहाँ कम से कम जो MSME सेक्टर होता है, जो सूक्ष्म लघु ये वाला जो सेक्टर होता है मध्यम वाला, उससे संबंधित यहाँ रोजगार का कोई योजना बनाते। हमारे जो नौजवान जिनके अंदर बड़ी मेधा शक्ति है उनको पर्यटन में, उनको उद्यमिता में आगे बढ़ाने का सरकार आती। नहीं तो सरकार का रोल क्या है, मेरी समझ में ये बात नहीं आई। सरकार का कहीं रोल दिखता नहीं है। इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रहा है इन मुद्दों के साथ। और दूसरा, जो ये जैसे मैंने कहा, ये पूरे देश को भी उत्तराखंड राज्य का संदेश था और लोग ये समझते थे कि जो भारतीय राजनीति में प्रदूषण आ गया है, लोगों ने कहा गांधी को देखना है तो उत्तराखंड में जाओ, बडोनी जी को देखो, और लोगों को लोकतंत्र देखना है तो वहाँ के आंदोलनों को देखो, जहाँ हज़ारों लाखों की भीड़ में कहीं कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, नीचे तो आप जहाँ 10-20 लोगों में झगड़ा शुरू हो जाता। तो इतना बड़ा आंदोलन लोगों ने देखा। लोगों को ये था कि इसके बाद उत्तराखंड राज्य से, जैसे हमारी गंगा यहाँ से निकलती है, पावनता करती है, पतित पावनी गंगा है, सबको पावन भी करती है और धरती को शशि श्यामला करती है, उसी प्रकार राजनीति की धारा भी यहाँ से निकलेगी। तो लोकतंत्र का जो प्रदूषण यहाँ है उसको दूर करेंगे। लेकिन बड़े पार्टियों ने वही धन बल छल, और आज भी देखिए राज्य बनाने का जो सपना था वो उत्तर प्रदेश से कोई झगड़ा नहीं था हमारा, उत्तर प्रदेश से कोई लड़ाई नहीं थी। यहाँ के तो गोविंद बल्लभ पंत जी, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी, CB गुप्ता, बड़े बड़े लोग हमारे वहाँ मुख्यमंत्री बने। हमारा जो एक ये स्पेसिफिक इलाका है वो भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से अलग इकाई है, इसके लिए अलग योजनाएं बनाने की बात थी। लेकिन हम बड़े मतलब आज उत्तराखंड की जनता अपने को बड़ा ठगा सा महसूस कर रही है। इसका कारण मैं बताऊं, बनने को तो राज्य हमारा बन गया, लेकिन जो राज शक्ति है वो ताकत यहाँ की जनता के हाथ में नहीं आई। अगर यहाँ के देखिए, आज भी आप जानते हैं हाई कमान कल्चर चल रहा है।
किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको मंत्री बनाना है, सब दिल्ली दरबार से हो रही है। तो अगर यहाँ का लोकल पार्टी होती कम से कम, तो उसको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। और यहाँ अब ये राज्य क्यों बनाया? क्योंकि जो राज्य की ऑटोनॉमी है, राज्य के जो शक्तियाँ राज्य को मिली हैं, उनसे भूमि कानून आप बनाइए, आप मूल निवास का बनाइए, यहाँ के लिए अलग औद्योगिक नीति बनाइए, इससे आपको किसी ने रोका नहीं है। लेकिन सब लोग करप्शन और उसमें लगे हैं। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल सारे लोगों में बड़ी चिंता इस बात की हमारे साथियों में है, और मुझे विश्वास है इसके बाद जो भी हमारा चुनाव होगा, आगे हम बैठ के और भी संगठन को भी और विस्तार करेंगे, और जो हमारे प्रबुद्ध जन हैं, नौजवान लोग हैं, उन लोगों के अंदर भी हम लोग अपनी बहस को तेज़ करेंगे कि जब तक जनता के हाथों में सत्ता नहीं आएगी, सत्ता की ताकत नहीं आएगी, तब तक जो एक ताला है वो सत्ता, वो तब तक वो खुल नहीं पाएगा। तो ये हम बहस कर रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन कई बार ये आज जानते हैं जिस प्रकार से धन बल और मीडिया तमाम चीज़ों के माध्यम से ये लोग एक नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव बनाते हैं, उसके जो लोग शिकार हैं, हम अपनी बात ले जाएंगे तो निश्चित तौर से आने वाला समय उत्तराखंड का उज्जवल होगा, उत्तराखंड क्रांति दल का भविष्य उज्जवल होगा, यही आशा हम लोगों को।